नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेड यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों जो आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न हम करने वाले हैं वो आपकी आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो काफ़ी ध्यान से इन प्रश्नों को हल करें। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन है आपके बाघ, गिद्ध। यहाँ पर दोस्तों गीत लिख गया है, ये गलत टाइप हो गया है। बी ऑप्शन में है रेशम का कीड़ा और डी ऑप्शन में है कुत्ता। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ। बाघ में सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। यह सुरंगें पर्वतों में हैं, कहाँ है आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके ए ऑप्शन में है विंध्याचल, अरावली, सी ऑप्शन में है पश्चिमी घाट और डी ऑप्शन में है पूर्वी घाट। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते समय थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा और आदि सुरंगों को पार करना पड़ता है। यह सुरंगें पश्चिमी घाट में स्थित हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के रिक्तस्थान लोगों के सापेक्ष उल्टे हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो बार टाइप हो गया है। ऑप्शन है आपके अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गोल होने के कारण पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता बल्कि सापेक्ष होता है। चूँकि भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर होगा, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो अर्जेंटीना इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। ऑप्शन है आपके ततैया, चींटी, दीमक, मकड़ी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ततैया। ततैया यानी कि बर, चींटी तथा दीमक मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बनाकर एक साथ रहती हैं, जबकि मकड़ी कॉलोनी में नहीं रहती बल्कि मकड़ी जाला बनाकर अकेली रहती है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए में है तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। बी ऑप्शन में है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। सी ऑप्शन में है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं और डी ऑप्शन में है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि इसमें पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति रुक जाती है जिससे मच्छर का लार्वा मर जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। मिज़ोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुडुक झारखंड
ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि में रहने वाली जनजातियों की भाषा है। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। पर्यावरण अध्ययन का केंद्र बिंदु भोजन को बनाया गया है। भोजन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर पर्यावरण के विषय में जागरूक बनाया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है महाराष्ट्र, बी में है ओडिशा, सी में है राजस्थान और डी में है बिहार। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वर्ली नामक पारंपरिक कला पद्धति का प्रचलन महाराष्ट्र राज्य में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ए महाराष्ट्र सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। ऑप्शन है आपके केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन में है केरल, गुजरात और कर्नाटक, सी ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक और डी ऑप्शन में है गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, तमिलनाडु भारत का दक्षिणावर्ती राज्य है। इसके निकटवर्ती राज्यों में केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। अब तेलंगाना भी है। इसकी सीमाएं गुजरात और गोवा को नहीं छूती हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शन है आपके, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, बी ऑप्शन में है उसमें से धूल को हटाने के लिए, सी ऑप्शन में नमी को पूर्णतः हटाने के लिए और डी ऑप्शन में अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की रोशनी में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि कांच में उपस्थित नमी पूर्णतः समाप्त हो जाए, अन्यथा अचार के खराब होने का डर रहता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बी ऑप्शन में है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। सी ऑप्शन में है भैंस बगुला को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है और डी ऑप्शन में है बगुला भैंस को डराना चाहता है। इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बगुला भैंस में सहजीवी संबंध है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध है। बगुला भैंस के शरीर पर उपस्थित जुआं, किलोनी आदि को खाता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ऑप्शन है आपके भोजन भंडारण या उसे संचित करना, बी ऑप्शन में ह्यूमरस उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन में है पौधों को सहारा देना, डी ऑप्शन में जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जड़ पौधों को सहारा प्रदान करती है, उन्हें ह्यूमरस उपलब्ध कराती है तथा जल तथा खनिज का अवशोषण करती है। जड़ें भोजन भंडारण संचित करने का कार्य प्रायः नहीं करती, परंतु कुछ जड़ें भोजन भंडारण का कार्य करती हैं, जैसे शकरकंद। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है
बच्चे का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण यानी फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। बी ऑप्शन में है सीखने के संकेतकों को और उपसंकेत को सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। और सी ऑप्शन में ठीक, अच्छा, बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। और डी ऑप्शन में है बच्चे के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर अच्छी तरह के कार्य होने चाहिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बच्चों के आकलन के लिए सीखने के संकेतकों एवं उपसंकेतकों की सूची बनाना, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां करना, पोर्टफोलियो में बच्चों के सभी तरह के कार्य आदि होना चाहिए। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है पादप हार्मोन्स जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं। ऑप्शन है आपके साइटोकिनिन, जिबरेलिन, ऑक्सिन, इथाइलिन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इथाइलिन। इथाइलिन फलों को पकाने में सहायता करता है। अगला दोस्तों प्रश्न है कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है। एप्लेसियस, यूराल, अरावली, किलिमंजारो। ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, ओडिशा में। तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है। यह संयंत्र सोवियत संघ की सहायता से वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रोटीन अणुओं की इकाई है अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, ग्लूकोज, विटामिन। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है तिब्बत का, हिमाचल प्रदेश का, प्रायद्वीपीय पठार का, शान पठार का। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कार्बी एंगलोंग पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत अनेक पठारों से मिलकर बना है जैसे हजारीबाग पठार, पलामू पठार, रांची पठार, मलावा पठार, कोयम्बटूर पठार और कर्नाटक पठार। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है धान की सफ़ेद बाली रोग किसके द्वारा होती है। ए ऑप्शन में है तना छेदक द्वारा, बी ऑप्शन में है सफ़ेद मक्खी द्वारा, सी ऑप्शन में कमला द्वारा और डी ऑप्शन में गंदी मक्खी द्वारा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों इसमें सही हो जाएगा तना छेदक द्वारा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन है आपके चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निर्देश या फिर प्रदर्शन और डी ऑप्शन में है हस्तपरक गतिविधि। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों हस्तपरक गतिविधि सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हस्तपरक गतिविधि प्रयोग करने संबंधी आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।